कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 6 और 8 सेंटीमीटर है और किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 4.5, 9 और 12 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। 4 नंबर का यह प्रश्न आया था। तो सिद्ध करना है तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी। ये त्रिभुज हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक देखिए 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे है तो इसलिए 12, ये 12 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये बड़ा त्रिभुज था इसलिए हमने बड़े वाले मान को यहाँ पे रखा है। तो इसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रख दिया हमने, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 8। अब इन सब का मान मतलब अनुपात बराबर आना चाहिए। अनुपात के लिए आपको ये चीज़ जरूर पता होगा। क्या पता होगा कि अगर हम यहाँ पर ए बी बटा में ये पी क्यू कर दें, समझिए पहले इस बात को, पी क्यू होगा नहीं लेकिन पी क्यू कर दें, पी क्यू कर दें तो ये बराबर होना चाहिए बी सी बटे में क्यू आर और ये भी बराबर होना चाहिए ए सी बटे में पी आर। ये समरूपता को दिखाता है। किसको दिखाता है? समरूपता को। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो ईद के हमने अपने मन से किया था। यहाँ पे 12 बटे पी क्यू का मान कितना है? 3 है, बराबर बी सी का मान कितना है? 4.5 और क्यू आर का मान कितना है? 8। तो ये कभी भी इनका रेशियो बराबर होगा नहीं। 3 चौका हो जाएगा लेकिन ये दोनों का अनुपात बराबर हुआ नहीं। तो यही हमको पता करना है। ठीक है, यही क्या करना है? पता करना है कि कैसे इनका अनुपात बराबर। अगर इनका अनुपात हम बराबर कर देते हैं तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो चलिए बात, तो यहाँ पर बात अब किसकी आएगी? यहाँ पर आएगी एंगल की, कोण की बात आएगी। जैसे यहाँ पर यह जो भुजा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है यह 12 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसमें, ये 12 सेंटीमीटर का है, अगर हम इसमें देखें ये 8 सेंटीमीटर भुजा है ना। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इसको देखें ये 4.5 सेंटीमीटर की भुजा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 6 सेंटीमीटर का भुजा है। तो अगर इन दोनों में देखें तो अगर हम 12 बटे में 8 कर दें और इधर 4.5 बटे में क्या कर दें? 6 कर दें या 3 कर दें, ऐसे समझते हैं 3 कर दें, तो इन दोनों का देखिए रेशियो क्या होता है? बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 15 तियाँ 45, 15 दूना 30 हो जाएगा। मतलब देखिए रेशियो बराबर आ गया। यही तो हमको पता करना था। अगर इतना पता हो गया तो हम साइड कसौटी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई, उम्मीद है। चलिए अब इस बात को यहाँ पर गहराई समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे ए बी भुजा को। किसको लेंगे? ए बी भुजा को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटे में कौन सी भुजा लें? तो बटे में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्यू आर को, क्यू आर को। ठीक है, तो हमने यहाँ क्यू आर को ले लिया, क्यू आर। अच्छा बताइए ए बी का मान कितना है? 12, क्यू आर का मान कितना है? 8। बराबर में अगर हम काटे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब दो ऐसे साइड को आपको लेना है जिनका भी बराबर हो जाए मान। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें ए सी को, किसको ले लें? ए सी को, और इधर से ले लें पी आर को। किसको ले लें? पी आर को। तो हम कहेंगे ये भी तो 3/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया? ए सी बटे में क्या लिया है? पी आर। तो ए सी का मान कितना है? ए सी का मान आ गया हमारा 9 और पी आर का मान कितना है? 6। अब इसको काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो कहेंगे 3/2 हो गया। बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस त्रिभुज को ले लें, अब भुजा बचा क्या? एक तो बचा है हमारे पास बी सी और दूसरा क्या बचा है हमारे पास? पी क्यू। ठीक है, बी सी और पी क्यू बचा है। तो कहेंगे बी सी बटे में पी क्यू बराबर, बी सी का मान कितना है भैया? 4.5 है। पी क्यू का मान कितना है? 3। दशमलव को अगर हटा दें तो नीचे 10 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 3/2। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि तीनों का जो अनुपात है ना वो बराबर होगा। मतलब आप ये क्या प्रूव कर दिए? आपने ये कह दिया कि इसलिए कि ए बी बटे में क्यू आर बराबर हो गया ए सी बटे में पी आर के, और ये भी बराबर हो गया बी सी बटे में पी क्यू के। यहाँ पर देखिए इन तीनों अनुपातों का मान बराबर हो गया। और आपको पता है कि जब भी तीनों भुजाओं के अनुपात का मान बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या आएगा? ए बी सी, त्रिभुज क्या आ जाएगा? ए बी सी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप समरूप करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू आर मत लिख दीजिएगा,
यहाँ पर पी क्यू आर नहीं, किससे शुरू है, क्यू आर से। आपने यहाँ ए बी से शुरू किया तो ए बी सी, यहाँ पे क्यू आर है तो आप लिखेंगे क्यू आर। अब बचा क्या, पी बचा, पी लिख दीजिए। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइड 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 कसौटी से, साइड 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 कसौटी से। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।